अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे एम्प्लॉइज, सब लोग गलतियां करते हैं और हम उन्हें माफ़ भी कर देते हैं अगर वो माफ़ी मांगें। लेकिन माफ़ करने के दो ही रीज़न्स हो सकते हैं। पहला ये कि आप दिल से उन्हें माफ़ कर दें, और दूसरा ये कि आपके पास और कोई चारा नहीं होता माफ़ करने के अलावा, और आप ये चाहते हैं कि अब सारी ज़िंदगी इसको, इस गुनाह की पादाश में मैं ताने देता रहूँगा या ताने देती रहूँ। अगर आपने ताने देने हैं तो इससे बेहतर यह है कि आप माफ़ न करें, क्योंकि उनको बार बार उस गुनाह के ताने देकर माफ़ करने के बाद आप खुद एक गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। और इससे बेहतर है कि आप अपने दिल को बड़ा करें, उसमें इतनी वुसअत पैदा करें कि आप जब किसी को माफ़ करें तो आप भी वैसे ही उसके गुनाह को भूल जाएं जैसे खुदा आपके गुनाह को मिटा देता है जब आप माफ़ी मांगते हैं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं स्टार कैफे में और देखते हैं आज वहां कौन कौन से किरदार मौजूद हैं। के यारा क्या करना पिया? और ये कौन है? बड़ा नवा वेटर है। शैदू इत्थे काम करदा। और शैदू, तुम तो घर कह रहे थे मैं इटली में हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ੈਦੂ ਇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਵੇਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਭੇਜਦਾ। तो तुमने तो वीडियो बनाई थी कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो देख ले कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। इसने गाना सुन के पत्थर हो गई। कहते हैं लोग मुझे राम जाने, ओए, कैसे बड़ा ये मेरा नाम जाने, कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने, राम बीच में ऋतिक रोशन भी आ गया है। और हरून साहब कैसे हैं आप? वैसे तो बहुत मेरी पसंदीदा शख्सियत है ये, क्योंकि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन और अपने काम में बहुत प्रोफेशनल आदमी है। बट कुछ चीजें इसकी बहुत वाहियात, जैसे कि ये जो अटायर इसने इस फिल्म में पहना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इतने लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया पहनना, और इससे ज्यादा वाहियात अटायर हो नहीं सकता। और ये फिल्म भी चोरी की स्टोरी थी। बेबी फेस नेल्सन एक एग्जैक्टली कैरेक्टर था उस पे। उसकी कॉपी थी। टेबल फॉर वन, यू नो। दिस वन ओके ओके सर, दिस वन शाहरुख खान, दिस वन सर शाहरुख खान दा वीडियो बनांदा, शैदू पेंट च सब नु वखांदा, शैदू शाहरुख दा ऑर्डर लेंदा। सर की खांदा? अभी ऑर्डर देते हैं आपको। हमारे एक मित्र आ रहे हैं, मैं उनके लिए एक सीट रिजर्व कर लूं। ये मेरी सीट रिजर्व हो गई। यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, यू नो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वाह। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। हाथ पो आदे शाहरुख। बेटा, हमारे मित्र का सामान नीचे रखवाएं। हाँ, तो आपने कट के बाद ये सामान वहां क्यों नहीं रखा, साथ ले आए हैं? ये मेरी प्रॉप्स है, इधर उधर हो जाए तो फिल्म का जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। अमिताभ साहब, आपकी हाइट इतनी कम कैसे हो गई? स्टेशन पे काम करता हूँ, सामान उठाता हूँ, थोड़ा सा बंदा छोटा हो जाता है। शैदू नु ऑर्डर देंदा की पीना दा? ए बेपनाह शैदू, इधर आओ, एक चाय मलाई मार के लेके आओ। मलाई मार के? मलाई मार के ले आना, चावल मार के ना ले आना। अच्छा, इस फिल्म में इसका जो रोल था ना, उसमें उसने स्ट्राइक करवाई, बिल्कुल अपनी मांगे थी वो पूरी करवाई, गुरबा का साथ दिया। इस तरह इसका राइज हुआ फिल्म के अंदर। ए साहेब, फिल्म ही ऐसी बना दो तो उसमें मैसेज हो, लोग देखने आए। वैसे तो ये फिल्म ज्यादा इसलिए भी चली कि इनको चोट लगी। इनको वाकई चोट लगी थी? जी हाँ, खासी क्रिटिकल चोट। पुनीत इसार स्टंटमैन हाँ। जो इनके साथ फाइट कर रहे थे। इन्होंने करना ये था कि उन्होंने मुक्का चलाना था, इनको लगना था, इन्होंने टेबल पे गिरना था और फिर टेबल के पार गिरना था। तो वो मुक्का बहुत जोर से लग गया, ये तकरीबन अपना बैलेंस भी खो बैठे और इनको चक्कर आ गया। उस फाइट में मैंने उसको गाली भी निकाली। अच्छा, कोना जो टेबल का था वो इनकी तिल्ली पे लगा, ओहो। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इतनी शदीद ब्लीडिंग हुई, इनकी जान जाते जाते बची। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला इनके साथ इस एक्सीडेंट के बाद हो गया, वो ये कि हेपेटाइटिस बी वाला खून लगने की वजह से 75% लिवर अमिताभ बच्चन का उस वक्त बर्बाद हो गया। ओहो। लेकिन साहेब, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह रखा। ये अल्लाह रखा तो नहीं है, ये तो सैमुअल एल जैक्सन। आई एम निक फ्यूरी। ए शाहरुख, हाँ जी जी भैया। इसको तुमने कभी फिल्मों में देखा है? ए टखले, सही बताओ कौन हो तुम?
और स्टेशन पे क्या करने आए हो? ओ यार स्टेशन नहीं है, कैफे है अभी रे। मैं तो तुम्हें काट कैफे फिर करदार तक पहुंचाऊंगा। अमिताभ, आप सैमुअल एल जैक्सन को नहीं जानते? क्या शानदार फिल्में इन्होंने दी हैं। वैसे तो ही रोज टू फेम फ्रॉम पल्प फिक्शन, बिल्कुल बहुत शानदार फिल्म थी इनकी। शहदू आंदा, कॉफी ले आंदा। शायद आंदा। वैसे सर्विस बहुत ही खराब है इस कैफे की। पैथेटिक और स्लो है। यस। ए शहदू, जी चाय भी तुम ऐसे उठाते हो जैसे भांजा उठाते हैं। तमीज नहीं, चाय कैसे देते हैं? पर कैसी गल आ, जैक्सन कोल खलोता वा, कोई ना चाह ना काफी। तो आप इन्नियां order- फिल्मां मैं कर चुके हाँ। तुसी मेरी वो फिल्म देखी है कौन सी? जैंगो इन चैन? जैंगो इन चैन। और जैंगो अनचेन्ड। चलो तुहानू पता ते लग गया ना। उच मैं कैसा काम किया। वो तो फिल्म ही कमाल, उसमें थोड़ी सी आर्टिस्टिक लिबर्टी आप लोगों ने ली है, बट वो बहुत अच्छी। वो क्विंटन टैरेंटिनो जो है ना, वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। अगर आप इनग्लोरियस बास्टर्ड्स देखें, किल बिल देख लें। बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं ये समझता हूँ क्विंटन टारंटिनो जो हैं वो इस वक्त की जो बेस्ट, अगर टॉप 3 की बात करें तो उनमें उसमें पहले या दूसरे नंबर। एग्जैक्टली। अच्छा, और देखें, ये चीज रियलाइज करनी चाहिए फिल्म व्यूअर्स को कि फिल्म मेकर जो होता है वो अपना फिल्म वर्ल्ड खुद बनाता है। जी हाँ। तो उसमें वो क्रिएटिव लिबर्टीज ले सकता है। जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक कहा करते थे कि फिल्म्स आर द ड्रीम्स एंड आई एम द ड्रीमर। यस। आए, मेरी फिल्म शराबी नहीं देखी आपने? देखी है, बहुत बार देखी। कैसी फिल्म है? बहुत अच्छी फिल्म है, और वो मैंने ज्यादा मर्तबा इसीलिए देखी है कि मैं ये जानना चाहता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो फिल्म किस चीज पे कमेंट्री कर रही। वो एक बाप और बेटे की कहानी है। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो एक बाप और बेटे की कहानी है तो उसके साथ साथ वो सोशल स्टेटस और सिस्टम पे भी एक कमेंट्री है? वो भी है। अच्छा, तो अगर आपको वो भी लगता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर जो एक स्टिग्मा लगाया जाता है, जो गाने वाले हैं, जो डांस करने वाले हैं, उसके खिलाफ वो कमेंट्री है? वो भी है साहब। हाँ। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उसमें जो मुंशी जी का कैरेक्टर है? अरे तो खपाउन ला पिया मैनू यार। मुंशी जी से ओम प्रकाश याद आ गए। क्या वाह। कमाल पर्सनालिटी। वाह वाह वाह। में गए, रुला के ही निकले। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मुंशी जी जो थे ना आपकी फिल्म में, हाँ, वो रिप्रेजेंट करते थे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास को, जो कि ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ अपनी जिंदगी गुजार देती है, लेकिन उन्हें मिलता फिर कुछ नहीं है। यार आपने शराबी से क्या निकालना, मुझे ये बताओ। आपको ये नहीं लगता कि शराबी फिल्म इस बात पे कमेंट्री भी थी कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती, पैसा ही सब कुछ नहीं होता? नहीं, पर तुसी शराबी ते कमेंट करी जाने हो। जी। मेरी फिल्म वो देखी है, कौन? कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो फिल्में आपकी नहीं है। मार्वल। जी जी। और तुम तो कहते मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तेरे बाप का काम तो मार्वल का है। कोई मार्वल उठाने के लिए कोई मजदूर चाहिए तो इकबाल हाजिर है। सर किंगमैन मेरी फिल्म देखी तुसी? ए टेंटमैन। ओ भाई, वो किंग्स मैन है। हाँ जी, वो सोफिया बटाला ना मेरी फिल्म सी, बहुत अच्छी हुई है। मैट्रिक्स देखी मेरी फिल्म? आप मैट्रिक्स में कहाँ हैं? मैं है नहीं सी ओदे च। ए मैट्रिक्स में नहीं, तुम सिर्फ मेट्रो में कच्ची गरीबी। हमने की है मोहब्बतें। मोहब्बतें हैं, सी मोहब्बतें की हैं। जरा सुनाओ डायलॉग। हाँ, मोहब्बतों का डायलॉग सुनाओ। वो साहब बैठे हैं, कुछ ना कुछ देंगे। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुकाकर, बल खाकर, यूं शर्मा कर जब गलियों से गुजरती थी, कहना था शायद उसको कुछ, पर न जाने किससे डरती थी। मिलती थी जब भी मुझसे, बस मुझसे पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। पर मैं बस यही कह पाता था, आंखें खुली हूं या हो बंद, इकरार उनसे होता है। कैसे बताऊं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। वाह 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 वाह, वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस भाई, बहुत खूब। गॉड, मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा है। एक कैमरामैन मेरा क्लोज नहीं से बढ़ाता, आंधे मारता है। आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ऑल पीपल ए आर व्हीकल बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड दे बैठने की कोई जगह नहीं थी। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखें। अभी ये देखे ना, पिस्टल दिखा के हमारी रिजर्व सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बात सुने भाई, लड़े जी, नहीं। जी। आप ये करें,
एक सीट पर जो सीनियर हैं बॉलीवुड के वो बैठ जाएं आई एम सीनियर। और एक पे चलें हॉलीवुड के बैठ जाएं। हाँ बैठे सर, इधर आओ सर, बैठे आप। चले चले एडा कमजोर कुली एक ट्रंक दे 4 फेरे कर दे, कैसे? थोड़ा थोड़ा सामान छड़िए ना, बाद आखिर ते ट्रंक खड़ दे। वैसे ये आज क्या कॉम्बिनेशन बना इन सब का? हमसे क्यों पूछ रही हैं? जिन्होंने बनाया आपके करीब बैठे हुए हैं उनसे पूछे। अब वो यहाँ हाथ रख के पछता रहे कि मैंने क्या बना दिया। अरुण साड़ी ब्रिटिश प्रोडक्शन सी, मगर मैं ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान दी फिल्म तो बहुत खुश हाँ और मैं परेशान। कौन सी फिल्म? भी देखो जेड मिशन ते मैंने भेजदे सन, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ला के भेजदे सन। जी यार मैं ਤੁਹਾਡੀ पिछले दिन मौला बख्श फिल्म देखी है, कल्ला डंडा जाके टैक्स लैंड है यार। आपने उस डंडे के करामात अभी देखे ही कहाँ हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों को जब माएँ खाना खिला रही होती है ना, तो साथ में एक मौला बख्श जरूर रखती है। बहुत हैरत की बात है और अफसोस की भी कि मॉर्गन फ्रीमैन बैठे हुए हैं और आप में से किसी ने उनको ग्रीट नहीं किया। ए मॉर्गन, यस कैसे हो? आवर सिटी कैन। आओ, अकेले बैठे रहते हो, कोई सुनाओ आज गाना वाना सुनाओ। हाँ बिल्कुल बनता है। अच्छा मुझे कोई नरेशन तो सुना दें आज अपनी आवाज में। लो जी फिर सुनिए। वाह, आज कुछ सुनेंगे हम। मजे आ जाना आज। ओ पुत्र मोए नहीं भुल दे आलमा, भावें हो के मरन फकीर, ओए टीनी ओ हुजरे शाम कीम दे को जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देनी पीर दा मेरे सिर दा साई मरे, के 5-7 मरन गवांडना, ओए 5-7 मरन गवांडना, दूजियां नु ताप चढ़े ते कुत्ती मरे फकीर दी, ओए कुत्ती मरे फकीर। एक मिनट ए ये क्या बददुआएं दे रहा है, कौन है ये? भाई कुत्ती कुत्ती क्यों मरे फकीर की? ओ मैं नील कराइया नील का मेरा तनमल नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे ते धर ले नैन वकील, ओ कुत्ती मरे फकीर दी। ए तुम कौन हो? इसको मारो, गोली के पैसे मैं दे दूंगा, इसको मारो। ये कुत्ती के बच्चे निके निके क्या करेगी वो? ये कुत्ती को बेवा करना चाहता है। कल बचन बह यार उथे तू बहुत है ना बोलते नु सादा भी मसला ले जा उथे जा। तुम समझाओ, एक आंख वाले समझाओ इसे। बॉस ओ यार बात करके नहीं समझा। आ जाओ यार, आ जाओ। अरे चाचा बैठे खैर। चाचा मॉर्गन और तू अपनी मोहब्बत को बैठ, मैं तेन गाना सुना देना। हाँ, बिल्कुल उसको जिक्र ही नहीं होगा, ऐसी केड़ी गल है, मैं सुना देना। मॉर्गन बॉन्ड सीनियर आदमी है। चले सम वाइन सुनाए यार। सम बोल मिठी दया बाबया मैनू तेरिया दुखां ने मारिया, मेरा सोना माही आ जा हो, आ जा हो, आ जा हो। ये क्या हुआ है? यार नहीं ये इसने कुत्ती मार दी। नहीं मैं कुछ नहीं किया। मैं अन्ना जी, मैंने इतनी फिल्म की है, तुमने पहले उसको प्यार किया फिर उसने को गोली ठोका। जेम्स बॉन्ड होते ही ऐसे हो, बच्चन पता नहीं चलने देते हो, कुत्ती मार देते हो। ओ यार भराओ लड़ो ना यार, आओ इत्थे बैठो, मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे लिए केक मंगवासा। केक मत मंगवाओ, 2 बंदे मंगवाओ, ये कुत्ती हटवाओ यहाँ से। अरे कुत्ती कुत्ती मर गई। गोली मार। अब फकीर क्या लेके जाएगा? फकीर के साथ कुत्ती जाती थी। ओ मिठू जी सर। ओ मिठू केक काट ना यार। आ गया सर। मॉर्गन सर। यस सर आपका शॉट रेडी, आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। ओ मैं अभी आ रहा हूँ ठहर के, ठीक है? क्लब बॉय जी सर। ये केड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है? सर कुत्ती मरे फकीर दी। ये तुम क्या बोल रहा है? अरे मिताब भाई, भागा क्यों है? आओ मिताब अब तुम्हारी शरारत है जी। तुमने पूछा उसको? नहीं मैंने। कौन सी फिल्म की शूट हो रही है? आओ बैठो मिताब। जेम्स बॉन्ड, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये हो जब घबरा गए थे, गोली रख के चला लेंगे। आपकी अदाकारी देख देख के मैंने एक्टिंग करना सीखा है। नहीं आप खुद बहुत बड़ी फनकारा हैं, आप तो ऐसे ही गोंगलू से मिट्टी चाट रही हैं। बात दुरुस्त है, अभी 23 साल की उम्र में उन्होंने अवार्ड जीत लिए, ऑस्कर भी जीत लिया। अगर आप इनकी फिल्म देखें, सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक, कमाल फिल्म है। एक्सक्यूज मी वेटर। यस। पूरे फ्लोर का बिल मेरी तरफ से। अल्लाह तेरा भला करे। आज आप इतनी खुश क्यों हैं? सर मैंने और निक ने एक फिल्म साइन की है, रोमांटिक फिल्म। तीर तेरे को करने या कुड़िए? सर दो।
एक अद्धा होर ले सारे नु एक एक मार दे। आओ जेनिफर केमिस्ट्री बनाए। हाँ ये तो टाइटैनिक वाला पोज बना रही है। जेनिफर देखो वो लहलहाती लहरें। और यार लहलहाती लहरें कौन सी होती हैं? खेत होते हैं लहलहाते। हाँ खेत होते हैं। यार को सीख लो, किसी बड़े को फन ले लो। सीखो, शॉन कॉनरी से सीखो। बताएं जी जरा इन्हें। इधर पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ। और किसी बुजुर्ग को फॉलो करी तो तेरे को निकल शॉट में सामने नहीं आ रहा। जेनिफर यस ये देखो समंदर से कितनी खूबसूरत लहरें आ रही, वाह ठंडी ठंडी हवाएं, वाह ये ऊपर नीचे जाती हुई मछलियां, वाह, ये रंग बिरंगी कश्तियां, आहा। और ये वह कुत्ती के नहीं मरी है। अबे फकीर की कुत्ती मार के दरिया में फेंक दे। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्पाइडर के काटने से इंसान मर जाता है। हाँ इधर होके बैठो। इसका मतलब है स्पाइडर से स्पाइडरमैन बना है। आपने देखें कैसी शानदार बात की है, किसी के जहन में ये बात आज तक नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। क्या हुआ? यार रोन लग पे हो। ओ मैं तो तेनू देख के डरिया सो तू डरान लगे ने। अच्छा, आज का जो हैरत कदा है जी इसमें डरने की कोई बात नहीं है सरदार साहब। वाह ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं नहीं, और जानवर कितने हैं? 4। अच्छा। सबसे पहला जो जानदार है वो रात को निकलता है। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। रात को निकलता है जी जी, रात को। वो शहनशाह है अंधेरी रातों में। ये तो जुल्म करने निकलता है। अच्छा जी। जी हाँ। मैं उल्लू कहने वाली थी, बट उल्लू तो जुल्म नहीं करता। ना ना उल्लू कहोगे तो कई बंदे का दिल टूटेगा। बिल्ला ਆ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। कुत्ता हो सकता। मलाइका, कौन सा कुत्ता रात को निकलता? मैंने बहुत सारे कुत्ते निकलते हुए देखे हैं बाहर। एक दिन मम्मी ने करो आवाज सुनी, रात को कह रही थी निकल जाओ कुत्ते। अब वो जो जानवर है वैसे तो नॉकटर्नल है, लेकिन पहले नॉकटर्न तो मैंने समझा दो की है। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨੇ ਆ ਜਿਆ। गोगे वर्गा वंपायर ना खून ना मिले तो लस्सी भी पी लेंगे। नॉकटर्नल समझा दें पहले। जी, नॉकटर्नल जो रातों को जागते, जिनकी जिंदगी रात को होती, दिन में वो सोते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जानदार है कि अगर रात को इसे शिकार न मिले तो ये दिन को भी निकल पड़ता है। बड़ा हिम्मत वाला जी। जी। फिर अनुष्कार ने मिले फिर डबल शिफ्ट भी ला लेंगे। जी जी। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा जी, और इसमें एक और फंक्शन वो क्या सर? वो ये है कि ये पहले खुश्की पे अपना शिकार ढूंढता है, और जब ये एक दफा निकल पड़ता है, अगर खुश्की पे इसको शिकार न मिले तो ये दरख्तों पे चढ़ जाता है। ਵਾਹ 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 ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। क्यों? ਨਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं, फिर बचा नहीं है अभी। अच्छा, अगर इसको दरख्त पे भी ना मिले हाँ तो ये कीचड़ में घुस जाता है। बड़ा भुखा या दरिंदा वे। रेंगता है। अगर इसको रेंगना पड़े तो ये रेंगता है। हाँ हाँ वे खलो भी जांदा वा, गड्डी भी करा लेंदा है। अच्छा जी, अगर इसको कीचड़ में भी इसका शिकार न मिले, हाँ जी हाँ जी। ये कीचड़ से पानी पे चला जाता है, और ये एक ऐसा जानदार है जिसको तैरना नहीं पड़ता, ये पानी पे चलना शुरू कर देता है। वाह 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 क्या बात है। इन्हें साई वालों शिकार ना लपे सरगोदे भी चला जाता है। सर ये खतरनाक है। नहीं नहीं, ये तो बैठ के बातें करता है। ये तो दुख सुख खोलता है। और किरण कैसी हो? कल मैं आपको चीकड़ में ढूंढता रहा। अगर इसको इसका शिकार न मिले पानी ते भी जी, फिर टोरंटो मार्केट आ जाता है। ये पानी के अंदर चला जाता है, और ये पानी में भी सांस ले सकता है। साहब जी दासी दो छो पंजे च पै गए उतरे ही। और आप जिस शोशो पंज में पड़ गए हैं, अभी आपको निकालते हैं उसमें से। इसके जो फेफड़े हैं उनके अंदर ऐसा निजाम खुदा ताला ने रखा है कि ये पानी में से भी ऑक्सीजन ले लेता है। वाह। आ गोगे दा दादा जी जी। 1.5 घंटा पानी च बह के उन्हें साह रोके। तो फिर कल कुल सी ओदे। अच्छा, है ये स्पाइडर, लेकिन इसके अंदर खुदा ताला ने ऐसी एबिलिटी दी है, जहां अंधेरा होता है पानी के अंदर, जहां लाइट नहीं पहुंचती, बैटरी काट लेना। नहीं बैटरी नहीं निकालता। होता ये है कि इसकी टांगों पर बारीक बारीक कांटे हैं। वो कांटे ऐसे शानदार हैं कि वो वायरलेसली, वो इर्ताश के जरिए
ना सिर्फ ये ढूंढ लेते हैं कि शिकार कहाँ है, बल्कि उसको ये भी पता चल जाता है कि इस वक्त जो शिकार है उसकी शक्ल कैसी है। क्या साइज है इसका? ये तकरीबन इस साइज का ही। आधा किलो दे दो इन्हें। यार उन्होंने क्या करना है? कह रहे ना क्या साइज का है, देखिए आप छोटे छोटे 4 कर दें आप। हाँ, ना रहता सलाह 6 रोटियां कर। अच्छा जी, इसकी जो फीमेल होती है वो 1 इंच और जो मेल होता है वो तकरीबन आधा इंच का होता है। अच्छा, जब ये चला जाता है अंदर और इसको शिकार मिल जाए तो ये शिकार को खाना शुरू नहीं कर देता। ये करता क्या है कि ये उसके अंदर एक सीरम, एक ऐसी चीज इंजेक्ट कर देता है जिससे जो भी वो जानदार है उसके अंदर जो उसका पूरा जिस्म है वो एक सूप बन जाता है। ओए होए होए, बड़ा भाई एक चाइनीज ही हो। फिर उसके मुंह से एक स्ट्रॉ निकलता है। स्ट्रॉ 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 मैं कहा 100 ने गोगा ना के हाथ कर लवे। वो उस स्ट्रॉ को लगा के उसके अंदर से जितना वो सूप बना होता है वो सारा पी जाता है। ओ यार केड़ा मकड़ा जेड़ा पूरा किचन दा सामान नाल। बट हारून साहब, ये किस इलाके में पाया जाता है जिस स्पाइडर की आप बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में। इसको फिशिंग स्पाइडर कहते हैं। यानी कि इसका शिकार भी फिश ही होना। ज्यादातर फिश खाता है, लेकिन अगर फिश ना मिले तो जो मिले उसका ही सूप ये बना होवे ना किते पाकिस्तान नु सब्जी खानी पवे। जो स्पाइडर्स हैं वो एक बहुत बड़े फियर की वजह है पूरी दुनिया में, जिसको अरेक्नोफोबिया कहते हैं। जी, दुनिया में तीसरे नंबर पर जो खौफ है वो स्पाइडर का है और दूसरे नंबर पे टेररिज्म है इस वक्त। बट ये तो इतना डेंजरस भी नहीं होता, मतलब हमारे यहाँ भी स्पाइडर्स पाए जाते हैं, बट मैंने कभी सुना नहीं कि किसी स्पाइडर ने काटा है उसको। दुनिया में ज्यादातर स्पाइडर्स जो हैं वो जहरीले हैं। अच्छा। यहाँ कितने जहरीले नहीं, इसलिए हमें उसमें मौत नजर नहीं आती। अब जिस सांप में जहर होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ जी हाँ जी, ये थे जेब च पा लीदा, इथे ला लीदा। अच्छा, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्पाइडर्स नहीं पाए जाते, लेकिन ब्लैक विडो स्पाइडर जो है वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्पाइडर इन द वर्ल्ड, उसका जो एक डंक है वो कई इंसानों को एक साथ मार सकता है। स्पाइडर के काटने से इंसान मर जाता है। हाँ, इधर होके बैठो। इसका मतलब है स्पाइडर से स्पाइडरमैन बना है। आपने देखें कैसी शानदार बात की है, किसी के जहन में ये बात आज तक नहीं है। मैं पहले आज तक ये समझता रहा स्पाइडरमैन फिल्म को देख के स्पाइडर्स बने हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹੀ नहीं बिठाए। अगली दफा से इनकी चेयर में बिल्कुल अयूब मिर्जा के साथ गए। सर वैसे उसकी पकड़ तो बहुत ज्यादा, जैसे कभी सूप ही बन जाता उसका। जी जी, अच्छा, ऐसे और भी जानवर हैं, ऐसे और हशरातुल अर्ज हैं जो अपने शिकार को खाने से पहले उसका सूप बनाते हैं, बेदर्दी से मारते हैं। उफ। अच्छा, आपको ये लगता है कि वो बेदर्दी है, लेकिन ये जो दुनिया है कई लाख करोड़ों साल से, मिर्जा साहब आप तो जानते हैं, ये इसमें जानवरों का राज था। मिर्जे वर्गे बंदे का शनाख्ती कार्ड नहीं चेक कर दे, फिर कलर तो हिसाब ला दे कि इसकी कितनी उम्र होएगी। में हकीकत है ना कि पहले डायनासोर्स होते थे। जी हाँ, और आप ये यकीन जाने कि बड़ी हैरानी की बात है, दुनिया जब बनी तब से लेकर अब तक हमें आए बहुत कम वक्त हुआ है। फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, अगर आप ये अंदाजा कर लें कि रात 12 बजे दुनिया वजूद में आई और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, तो हमें दुनिया में आए 1 मिनट हुआ है बस। जी हाँ, और इंसान इस दुनिया में 1 लाख साल से तकरीबन है। हाँ। लेकिन डायनासोर दुनिया में आप जानती हैं कितनी देर रहे? कितनी देर? 1.5 करोड़ साल। आप ये देखें कि आज आप जितनी दरियाफ्त कर चुके हैं, आपको हड्डियां मिल गई हैं, पूरा डायनासोर मिल गया है, और आप अगर जुरासिक पार्क फिल्म देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि कितनी अनवाओ इकसाम के डायनासोर्स थे जो सारे खत्म हो गए। ये परसेंटेज इतनी कम है कि दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात गुजरी हैं उनमें से आज भी आपको सिर्फ 0.01% पता है। और अगर वो जानवर ना होते दुनिया में जी, तो जी। फिर अभी दुनिया कैसी होती? देखिए, अगर वो जानवर दुनिया में ना होते तो दुनिया होती ना, मतलब ये सैयारा तो होता लेकिन इस पर जिंदगी ना होती। जब तक वो जानवर यहां रहे ये सैयारा फूलता और फलता रहा। जब इंसान इस सैयारे पर आया तो आहिस्ता आहिस्ता ये तबाही की तरफ जा रहा। हम सारे दरख्तों को काट के कागज बना रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक ले आए जो कई हजार साल तक गलता ही नहीं है। देखिए, जानवर जब मरा तो उसके अज्जा तो मिट्टी में चले गए, वो जरखेज हो गई, वो जाते जाते भी सब्जा दे गया। जानवर ने केड़ा शॉप पर कोई चीज लियानी हुंदी सी। तो वो आउटबैक की
बात हो रही थी। जी आउटबैक की बात हो रही थी, तो वहां पर आउटबैक में ना एक कीड़ा है, उसको आंट लायन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसका जो अंदाज है ना अपने शिकार को खाने का, वो बड़ा ही जारहाना है। अच्छा, वो करता क्या है कि वो पहले एक कोन की शक्ल का गड्ढा बनाता है। भाई में कोई आइसक्रीम पा जाए। अच्छा, वो तो इंतजार करता है। होता क्या है कि उसके बिल्कुल मिडिल में नीचे वो छुप जाता है और अपने हाथों में थोड़ी सी रेत पकड़ लेता है। जब कोई कीड़ा, कोई चीज उस गड्ढे के पास से गुजरती है तो उसकी आंखों में रेत फेंकता है। मैं फिर पूछूंगी कितना होता है ये? अच्छा, ये एक टिक के साइज का होता तो कितनी रेत पकड़ लेता होगा? है, उसमें बहुत ताकत होती है, इसीलिए तो उसको शेर कहते हैं उनका। अच्छा, अभी तो वो मकाम नहीं आया जहां उसका जारहाना अंदाज होता है। वो करता ये है कि उसकी आंखों में रेत फेंकता है। जब रेत फेंकता है तो आपको पता होगा कि छोटे छोटे जो हशरातुल अर्द होते हैं, उनके छोटे छोटे बाजू होते हैं जिनसे वो आंखें साफ करते हैं। जब वो अपनी आंखें साफ करते हैं तो वो फिसलते हैं। टांगे उठाई गई, वो फिसले। जब वो फिसले उस कोन में गिरे तो वो कोन के ऊपर रेत डालनी शुरू कर देता। इतनी स्पीड होती है उसकी? बहुत स्पीड होती है। जब वो उसके मुंह के पास आते हैं तो वो उनको पकड़ के अंदर खींचता है, लेकिन अभी भी जारहाना अंदाज नहीं आया उसका। ये अंदर की को दावत करेगा पहले होगी। अच्छा जी, वो करता ये है कि वो उसके अंदर से खून हो, जो भी चीजें उसके अंदर जो गूदा है, वो खा के जो आखिर में हरकत करता है, वो उसका जारहाना अंदाज है। वो जब उस कीड़े को खा लेता है अंदर से, वो पूरा खौल बाकी रह जाता है। सर अंदरों खा के सिर्फ खोल चढ़ता है बाहर। जी, खोखला करने के बाद उस लाश का क्या करता है? आपने देखा होगा फुटबॉल के अंदर जब कोई गोल करता है तो अपनी शर्ट उतार के घुमाता है। हाँ जी। वो वैसे ही उसकी लाश को पकड़ के पहले हवा में घुमाता है और फिर उठा के दूर फेंक देता है और फातिहाना अंदाज में फेंकता है। वाह 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 वाह। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਤ ਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, आप शऊर की बात जरा गौर कीजिए कि बोस्टवाना और नमीबिया के अंदर कुछ डॉग्स हैं, वाइल्ड डॉग्स। वो जब शिकार के लिए निकलते हैं तो हमेशा उनकी एक सरदार होती है, जिसको आप अल्फा मेल या अल्फा फीमेल कह लें। वो आगे आगे होती है। जब वो शिकार के करीब पहुंचते हैं तो वो मुड़ के उन सबको देखती है और एक छींक मारती है। अगो तालियां मारते और सारे कह रहे सेहत हुई जी, सेहत हुई, सेहत। अच्छा, जब वो छींक मारती है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं इस जानवर पे या इस जगह में शिकार करना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वो वोटिंग कराती है। जंगल दी इलेक्शन कमिश्नर। अगर सारे डॉग्स में से 4 छींकें और आ जाएं तो इसका मतलब है कि आज सबने जाना है इस शिकार के लिए। छिक दा मतलब है शिकार करना है। जी जी। मेरा कुत्ता हमेशा इनू वेख के छिक्का मारदे भी शिकार ही है। कैसी बात है कि जानवरों में भी जमहूरियत चलती है। जी हाँ। ਉੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। कैसे? ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਸਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚੁੰਡੀ। अच्छा, अगर डोमिनेंट जो पेयर होता है वहां पे उन डॉग्स का, अगर वो वोटिंग में हिस्सा ना ले तो फिर ज्यादा छींकों की जरूरत है। इनका एक और भी तरीका है कि अगर पेयर मर गया अच्छा, शिकार के दौरान, जो सरदार और उसकी बीवी जो अल्फा हैं, जी जो अल्फाज हैं, नर और मादा दोनों मारे गए, तो फिर ये करते हैं कि उनके ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा नहीं, फिर छींके नहीं मारते। अच्छा, हाँ, फिर ये गिनते हैं कि कितने डॉग्स रोए हैं। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਮਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। तो फिर ये फैसला कैसे होता है कि अगला अल्फा कौन होगा? इसका फैसला ऐसे होता है कि 2 जो उम्मीदवार होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, वो आगे आ जाते हैं। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। 2 जो उम्मीदवार होते हैं वो आगे लाशों के पास आ जाते हैं सरदारों की। होता ये है कि सारे डॉग्स रोते हैं, वो काउंट करते हैं कितने डॉग्स रोए। अगर मेजॉरिटी रो रही है उनके पास आके खड़े होने पे, तो आज के बाद वो सरदार है। वाह वाह। अच्छा, वैसे कितने समझदार हैं कुत्ते। क्या ये 2-4 इकट्ठे ही हो गए ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ फैसला करते? फिर एक एक करके वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तो जो 2 रह जाते हैं जिन पर रोना आ जाए, वो फिर कामयाब हो जाते हैं। यार तेनू कादी इन्नी टेंशन, तू इलेक्शन दे खलोना है। ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅਥਰੂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। और
हारून साहब ये तो हो गए 3 जानवर। जी, जी। हमने 4 की बात की थी। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਆ हाँ, ਅਸੀਂ रात को नींद नहीं आएगी ਯਕੀਨ इतना ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। महविश याद तो कर रही है ना मिस मार्वल? ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਿਸ਼ ਹੱਥ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ लगेगा मिस मार्वल की व्यूअरशिप काफी जल्दी बहुत नीचे आ गई है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब हमारी ऑडियंस शो में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो अब उनकी तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि होशियारियां शो का नाम क्या सोचकर रखा गया? अब बिल्कुल ना रखने तो पहले नानकिਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ क्यों रखा आपने? पूछ तो लेते क्या सोच के रखा आपने? आज तो बात ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पैर नहीं पड़ा। अच्छा जी, कोई 45 के करीब नाम थे जो जेरे गौर थे, और जब उन सब नामों को जहन में रख के शो के बारे में सोचा गया कि इस शो में ज्यादा क्या चीज होगी, तो देखिए जो कॉमेडी होती है ना, वो एक होशियार आदमी का काम होता है उसको करना। अच्छा जी, आप में कोई होशियारी है, कोई टैलेंट है? नो सर। नेक्स्ट जी। इसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी अगर आप हाईलाइट कर दें कि इंसान ही इस दुनिया को तबाह कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई और मखलूक तो नहीं है कि जो क्या कहते हैं इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। इंसान अपनी गलतियों से सीख के इंसान उसको रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे फॉसिल फ्यूल को हम छोड़ते जा रहे हैं, दुनिया गो ग्रीन की तरफ जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ आपने कहा कि इंसान अगर तबाह कर रहा है तो उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहा है। मुझे सिर्फ एक आपने बताना है, कोई कीड़ा, कोई जानदार, कोई परिंदा, कोई चरिंदा जिसने जर्रा बराबर भी इस कुर्रा अर्ज को नुकसान पहुंचाया। वाह। ये जो जानवर जंगलों में भागते फिरते हैं ना, ये अपने सुमों के जरिए पोलिनेशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये पौधे फैला रहे होते हैं। ये जंगल आपने मैंने तो नहीं बनाए, तो किसने ये दरख्त लगाए? और हम तो इन जानवरों की स्पेस भी ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जब लाहौर नहीं था तो यहाँ क्या था? ये उनकी अमाजगाह थी। आज आपको कितना बुरा लगता है कि फॉरेन पावर्स आए और आपके इलाके पे कब्जा कर लिया, आपको बुरा लगता है ना? यूक्रेन भी लड़ रहा है रशिया के खिलाफ इसी बात पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप एक फॉरेन पावर हैं जिसने आके इनके इलाके को कब्जे में ले लिया है। लोग जा तो फॉरेन पावर है। अच्छा, कई जो क्रिटिक्स होते हैं वो तो इंसानों को पैरासाइट से तशबीह देते हैं। जी बिल्कुल। जिस जगह पे रह रहे हैं हम उसी को खा रहे हैं। हम अपनी ओजोन खत्म करते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये जो आप परफ्यूम लगाते हैं, ये जो आप डिओड्रेंट्स लगाते हैं, ये जो आप एयर फ्रेशनर करते हैं, जो भी चीज कंटेनर के अंदर से प्रेशर के साथ निकलती है गैस की सूरत में, उसके अंदर CFC होता है। और वो जो CFC है, आप जब वो चला रहे होते हैं, एक्चुअली आप साथ साथ जिस चीज की वजह से आप शील्ड में है ना, आप उसे बर्बाद कर रहे होते हैं। आपका एक एक कदम बर्बाद करता है। अगर आप देखना चाहें कि नेचर वापस कैसे लेती है अपने शहर आपसे, तो सिर्फ एक काम करें, एक शहर अबैंडन कर दें। देखें आपके बेडरूम्स के अंदर भी दरख्त उगे होंगे। वाह यार, तुम चंगे पढ़े लिखे बंदे केदी गल ते इन्नी बहस करी जा। वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਐ ਲਾੜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। जी जिस तरह भी आपने मेंशन किया है कि डिओड्रेंट्स हो गए और किसी भी तरह की चीज़ है जो वो पॉल्यूट कर रही है इस दुनिया को, अगर ये स्टेप्स नहीं लिए जाते तो कभी भी तरक्की ना होती। जिसे आप तरक्की कह रहे हैं ना, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि ये तरक्की है या नहीं। आज की साइंस कल का बातिल हो जाता है। एक वक्त ये आया कि इंसान दूध नहीं पीता था, तो कहा गया दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये ज्यादा पुरानी खुराक नहीं है हमारी। हुआ क्या कि जी भैंस और गाय का और बकरी का और उनका दूध पीना चाहिए, तो इंसान ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिर साइंस ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो खतरनाक है। फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इसको स्किम कर लें। फिर कहना शुरू कर दिया कि अंडे खाया करें। फिर कहा अंडे ना खाया करें। फिर कहा जर्दी खाएं सफ़ेदी ना खाएं। फिर कहा सफ़ेदी खाएं जर्दी ना खाएं। फिर कहा आप दोनों चीजें खाएं लेकिन कम खाएं। बात यह है कि आज की साइंस कल का बातिल है। आपको लार्जर पिक्चर देखना पड़ती है कि कई 100 साल में या कई 1000 साल में क्या हुआ। तो जो चीजें टाइम टेस्टेड होती हैं वही कामयाब होती हैं और वही ठीक होती हैं। जो टाइम टेस्टेड नहीं होती वो कामयाब या ठीक नहीं होती हैं। अब आप आज जिसे तरक्की कह रहे हैं,
हो सकता है कि इससे पहले इससे बेहतर और बहुत अच्छी तरक्की हो चुकी हो। बड़ा खपाया जी मुंडे ने ते नहीं, अच्छा सवाल था, मुझे मजा आया जवाब देने। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਲਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੰਤਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ। अच्छा जी, मुझे ये पूछना था कि जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम तरक्की के लिहाज से बैकवर्ड जा रहे हैं? बेटा ऐसा नहीं है कि हम तरक्की के हवाले से बैकवर्ड जा रहे हैं। बात यह है कि आप तरक्की कर किस चीज में रहे हैं। अगर तरक्की रूहानी है तो वो इनफरादी है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। अगर तरक्की नफसी है तो हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि नफसी उलूम के अंदर पहले तरक्की थी, अब नहीं, अब खत्म हो गई। अगर तरक्की सिर्फ मादी है तो हम बहुत आगे जा रहे हैं जितनी तरक्की इस वक्त है। इसलिए तरक्की जो है ना वो बड़ी रिलेटिव टर्म है कि आप तरक्की क्या है किसे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, बिल्कुल वो मादी तरक्की कर रहे हैं लेकिन रूहानी तनज़ली कर रहे हैं। तो ये इनफरादी तौर पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी, मेरा ये सवाल है कि होशियारियाँ शो में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? साढ़े एंकर जी। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स अपनी अपनी जगह होशियार है। उसकी वजह ये है कि अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, रेटिंग अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब है कि जितने नगीने जड़े हैं वो अपनी अपनी जगह पर बेस्ट जड़े हैं। इसीलिए पूरा हार खूबसूरत लगता है और अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। और मुझे तो ये सारे अपनी अपनी जगह, मुझसे तो कम से कम होशियारी है। हारून साहब अब कुछ कमेंट्स शामिल करेंगे जी। वसीम एजाज ने कमेंट किया है, कहते हैं कि सरदार कमाल अगर आपको हॉलीवुड सीरियस फिल्म की अदाकारी का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? उनका यार को गलते चला वेखांगे। महविश याद तो कर रही है ना मिस मार्वल। मैनू महविश याद बनने लगा काफी अरसा लगेगा। मिस मार्वल की व्यूअरशिप काफी जल्दी बहुत नीचे आ गई है। तानिया कहती हैं कि हारून साहब अपना कोई रोमांटिक शेर सुना दें। अच्छी बात यह कि कहा भी सानिया ने है। अच्छा देखिए, रोमांटिक अशार तो मेरे को बहुत ज़्यादा कभी नहीं लिखे मैंने, लेकिन हालाते हाजरा के हवाले से एक शेर मैं पेश कर देता हूँ। अरे ना अपना वाजे वाली पोजीशन मैं बताता हूँ। इलेक्शंस हो रहे थे पाकिस्तान में, तो वहाँ लंदन में था मैं, तो मैंने वहाँ लिखा था कि वतन से दूर हूँ लेकिन ये जानता हूँ मैं कि मेरी कौम उसी समत बढ़ रही होगी। हर एक जलसाए अवाम में जुबान खतीब कसायदे अमीर शहर पढ़ रही होगी। वो उसकी बात से उम्मीद जी में भर लेंगे, फिर एक बार वही एतबार कर लेंगे, मगर जब आएगी रुत फसल काटने की वहां उजाड़ खेत पे सब्र इख्तियार कर। रहमान ने कमेंट किया है कि मैं ये प्रोग्राम सिर्फ इर्जा की हंसी देखने के लिए लगाता हूं। ना कोई कमेंट्स नहीं, आप ही लिखा जी। दानियाल ने कमेंट किया है, कहते हैं कि सलीम अलबेला आपने कैपुचिनो के साथ रस खाने वाली जुगत करके अच्छा नहीं किया। मैं घर में जब भी कैपुचिनो मांगता हूँ मुझे साथ में रस भी आ जाते हैं। नहीं यार, रस जेडे डबोण वाले, मैं इन्हां दी गल नहीं कीती। फिर मैं रस जो मौसमियों का रस होता है। अब तुम झूठ बोल रहे हो यार, अब वो मौसमियों का रस मंगा लिया करेगा उसके साथ कैपुचिनो के साथ। मैं कहना जिन्नी देर दानियाल साहब नूं हैज़र ना होया मैं नहीं हटना। अच्छा जी, हमारे साथ एनी जैदी मौजूद हैं। माशाल्लाह जी। एक बहुत अच्छा सा गाना आज लेकर आई हैं। माशाल्लाह। आइए इनसे गाना सुनिए। वाह।
शोरी ना मैं बेतुका सबदा पाया ना मैं आदम हवा जाया ना कोई अपना नाम दराया अवला कर आपनु जाना ना कोई दूजा होर पछाना मैं तू ना कोई होर सियाना बुल्ला शखड़ा है कौन बुल्ला की जाना मैं 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 कौन। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां होशियार